राधे मैं कौन, मेरा कौन। चेतो दर्पणमार्जनम् भवमहा दावाग्नि निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधू जीवनम् बुद्धिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनम् सर्वात्मस्नपनं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुख शमनः तं नमामि हरिं परम। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। जीव तत्व जिज्ञासु जीवात्माओं, नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गो
गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए अलबेली सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। पिछले 101 प्रवचनों में आप लोगों को बताया गया कि मैं कौन मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों का समाधान केवल शब्द प्रमाण के द्वारा ही हो सकता है। शब्द प्रमाण का अभिप्राय नित्य निर्दोष पुनदोष मायाहीन जीवों के दोषों से असंस्पृष्ट अनादि वेदों के द्वारा ही हो सकता है, अथवा वेदानुगत आत्माराम पूर्ण काम परमहंस महापुरुषों द्वारा निश्चित वाणी के द्वारा आप्त वचनों के द्वारा समाधान हो सकता है। अतएव वेदों शास्त्रों पुराणों आदि के द्वारा आप लोगों को बताया गया कि मैं नाम के तत्व को शास्त्रों में जीव कहा गया है, अर्थात हम लोग जीव हैं। जीव शब्द का अर्थ भी बताया गया कि जो स्वयं जीवित रहे और जहां रहे उसको भी जीवित रखे। उस जीव के बारे में आपको बताया गया कि यह जीव एक भगवान है, ब्रह्म है, परमात्मा है, सुप्रीम पावर है, उसकी शक्ति है।
उस ब्रह्म की तीन प्रमुख शक्तियां हैं, एक पराशक्ति, एक जीव शक्ति, एक माया शक्ति। इसमें पराशक्ति तो उनका व्यक्तिगत स्वरूप ही है, उसी को स्वरूप शक्ति भी कहते हैं। और माया शक्ति बहिरंगा शक्ति है और जड़ है, और जीव शक्ति तटस्था शक्ति है और अनादिकाल से मायाधीन है। और भगवान या ब्रह्म इन सब शक्तियों का अधीश है, गवर्नर है, नियंता है, अध्यक्ष है। और जीव के स्वरूप में यह भी बताया गया, जीव भगवान से भिन्न भी है, अभिन्न भी है। वेदों में भगवान से भिन्न भी बताया गया है, अभिन्न भी बताया गया है। यद्यपि भोले लोग इसमें परस्पर संघर्ष करते रहे हैं, करेंगे। क्यों? इसलिए कि जीव मायाधीन है, इसलिए अज्ञान युक्त है, इसलिए उसका संघर्ष होना स्वाभाविक है। वो संघर्ष क्या है? एक पक्ष कहता है जीव और ब्रह्म एक ही है, दूसरा पक्ष कहता है जीव और ब्रह्म सदा भिन्न ही है। ये जो ही लगा देते हैं दोनों पक्ष वाले, इस ही को निकाल दीजिए तो बस ठीक है, कोई झगड़ा नहीं। जीव ब्रह्म से भिन्न भी है और अभिन्न भी है। मैंने अनेक उपनिषदों और वेदों के प्रमाणों के द्वारा, पुराणों के प्रमाणों के द्वारा बार बार सिद्ध किया है कि देखो, एक ही उपनिषद ने भेद भी बताया गया, अभेद भी बताया गया। जैसे तत्वमसि छांदोग्योपनिषद 6-8-7, यहां अभेद बताया गया, तू वही है। और उसी छांदोग्योपनिषद में बताया गया कि तज्जलानित शांत उपासित, अर्थात सब जीव उससे पैदा हुए हैं, इसलिए सब जीवों को उसकी उपासना करनी चाहिए। 3:14-1। इसी प्रकार देखिए बृहदारण्यकोपनिषद में अभेद भी बताया गया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, 1:4-10। और उसी में भेद भी बताया गया, यथाग्ने क्षुद्रा विस्फुलिंगा व्युच्चरन्ति एवमेव अस्मादात्मनः सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति। जैसे बहुत बड़े अग्नि पिंड से चिंगारियां निकलती रहती हैं, ऐसे उस ब्रह्म से ये अनंत जीव उत्पन्न हुए हैं, यानी भिन्न हैं। तैत्तरीयोपनिषद में तो बड़े विस्तार से कहा गया है, भृगुर्वै वारुणी वरुणम पितरम उपससार अधि भगवो ब्रह्म। भृगु अपने पिता वरुण के पास गए, वो ब्रह्म ज्ञानी थे। उनसे पूछा, पिताजी ये ब्रह्म क्या होता है, भगवान क्या चीज है, क्या परिभाषा है? तो उन्होंने
भेद ही बताया। ये तो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसं विशन्ति तद ब्रह्म। बेटा, ब्रह्म उसे कहते हैं जिससे समस्त जीव उत्पन्न होते हैं। छांदोग्योपनिषद में इतना स्पष्ट लिखा है, एष म आत्मा। वो जो भगवान है, इस आत्मा की आत्मा है, आत्मा नहीं है, आत्मा की आत्मा है। तर्क किया अद्वैतियों ने कि ये मां आत्मा का मतलब तो हो सकता है कि शरीर की आत्मा भगवान है, ऐसा कहा गया है ना। ये 3:14 में कहा गया है, एष म आत्मा अंतर हृदय। हृदय में मेरे मैं भी हूं और मेरी आत्मा परमात्मा भी है, दो है। और चूंकि डाउट होगा लोगों को, तो वेद ने उसके नीचे तुरंत दूसरा मंत्र बनाया, एष म आत्मा एतद ब्रह्म। एकदम स्पष्ट, ये जो मैं बोल रहा हूं यह मेरी आत्मा है, इसी को ब्रह्म कहते हैं। यानी जीव ब्रह्म दो हैं। बृहदारण्य को उपनिषद में भी एष ता आत्मा, ता माने तुम्हारा, आत्मा है वो परमात्मा। ऐ जीवात्मा, हे तुम्हारी आत्मा है। 3:7-23, 1, 2, 4 नहीं, सैकड़ों वेद मंत्रों में भेद अभेद दोनों बताया गया है। और वेदांत में तो बहुत विस्तार से बताया गया है, जीव के विषय में, मैं के विषय में। सबसे पहले बताया, पूछा गया वेद से, वेदांत से, शास्त्रों से, जीव कैसा होता है, ये मैं नाम का तत्व कैसा होता है। क्या मतलब कैसा होता है का मतलब, अणु है कि मध्यमाकार है कि सर्वव्यापक है। ये तीनों बातें हमारे संसार में प्रचलित हैं अज्ञानियों के यहां। तो वेदांत में इसका बड़ा विस्तार पूर्वक विवेचन किया वेद व्यास ने, क्योंकि इसमें बहुत डाउट था। उन्होंने कहा कि जीव अणु है। कैसे कह रहे हैं आप कि अणु है? प्रमाण देना होगा, चाहे वेद व्यास हो चाहे कोई हो, वेद का प्रमाण चाहिए। उनने कहा हां प्रमाण है। अणु प्रमाणात 1-2-8 कठोपनिषद, एषोणुरात्मा 3:1-9 मुंडकोपनिषद, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेय सचानंत्याय कल्पते, श्वेता चतुरोपनिषद 5:9। ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि जीव अणु है। इसलिए मैं कह रहा हूं, नंबर 2, उत्क्रांत गत्या गति नाम 2-3-20 वेदांत सूत्र। वेदांत में वेद व्यास ने एक सूत्र बनाया कि जीव की उत्क्रांति होती है और गति होती है और आगति होती है। यानी जीव शरीर जब छोड़ता है तो निकलता है, निकल के जाता है कहीं,
और जाके फिर लौटता है। 3 बात वेद कहता है, ऐसे नहीं कहता मैं। कौशिक की उपनिषद 3-4, ये वै के चासमान लोकात प्रयंती चंद्रमस में उते गच्छन्ति। 1-2 कौशिक की उपनिषद। तस्मात् लोकात पुनरेत्यस्मै लोकाय कर्मणे, बृहदारण्य को उपनिषद 4-4-6। ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि वो निकलता है और फिर जाता है अपने अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग नरक वैकुंठ कहीं भी, और फिर लौट के आता है अगर भगवान के लोक में नहीं गया। और वहां से भी आते हैं लोग जीव कल्याण के लिए। अरे भगवान स्वयं आते हैं अवतार लेकर। तो देखो, जीव निकलता है, जाता है, आता है, तो सर्वव्यापक कहां होगा? अच्छा ठीक है बाबा, सर्वव्यापक नहीं है, मध्यमाकार होगा। मध्यमाकार माने क्या? जितना बड़ा शरीर उतना ही बड़ी जीवात्मा। क्यों है? तो प्रत्यक्ष है। क्यों क्या? देखो, शरीर के किसी भाग में सुई चुभो तो दर्द होता है ना। हाँ, तो इसका मतलब पूरे शरीर में जीव है। हाँ है, तो फिर जीव के बराबर हुआ ना, शरीर के बराबर हुआ ना जीव। हाँ, बात तो गधे की अकल में आती है, लेकिन गलत, ऐसा नहीं। वेदांत में खंडन किया गया। एवंच आत्मा अकार्यम न च पर्यायादपि अविरोधो विकारादिभ्य। दूसरा सूत्र, अंत्यावस्थते उभय नित्यत्वात् अविशेषा। तीसरा सूत्र, जीवात्मा नित्य वस्तु है। जो नित्य वस्तु होती है वो घटती बढ़ती नहीं। क्या मतलब? मतलब अगर जीवात्मा शरीर के बराबर है तो हाथी की जीवात्मा चींटी में कैसे समाएगी? क्योंकि उसकी जीवात्मा तो बहुत बड़ी होती है और चींटी का शरीर तो छोटा सा होता है, वो तो फट जाएगा। इसलिए अंत्यावस्थिते उभय नित्यत्वात् 2-2 32, 2-2 33, 2-2 34। और इसके आगे तो बहुत विस्तार से वेद व्यास ने बताया 9 सूत्रों में कि जीवात्मा अणु ही है और हृदय में रहता है, और हृदय में ही रह करके सारे शरीर में चैतन्यता, यानी कहीं सुई चुभो दर्द होता है, ये चेतनता फैलाए रहता है, चाहे हाथी का शरीर हो चाहे चींटी का। उत्क्रांति गत्या गति नाम स्वात्मना च उत्तरयो हो न अणु अतच्छ्रुते ऋतिचे न इतराधिकारात्। स्वशब्दोन्मानाभ्यांच अविरोधश्चंदनवत् अवस्थित वैशेष्यादित चेन न अभ्युपगमात हृदय गुणाद्वालोकवत व्यतिरेको गंधवत तथा च दर्शयत पृथगुपदेशात। इतने सूत्रों में 2-3 20, 2-3 21, 2-3 22, 2-3 23, 2-3 24, 2-3 25, 2-3 26, 2-3 27, 2-3 28, इतने वेदांत सूत्रों में सिद्ध किया कि जीवात्मा अणु है। नंबर 2, सबके हृदय में रहती है। नंबर 3, हृदय में रहकर सर्वत्र
पूरे शरीर में चेतनता फैलाए रहती है। वेद कहता है, प्रश्नोपनिषद 3:6, हृदय ही एष आत्मा। प्रश्नोपनिषद 3:6, आत्मा हृदय में रहता है। इसी को कहा है वेदव्यास ने, अभ्युपगमात हृदय ही, वो हृदय में रहती है। और आलोम्य आनखेभ्य 4:20 कौशिकी उपनिषद। और ये मंत्र छांदोग्योपनिषद में भी है, 8:8:1। तो ये सब वेद मंत्र प्रमाण है, वेद व्यास कह रहे हैं, जो मैं बता रहा हूं। इस प्रकार ये जीव का संक्षिप्त स्वरूप बताते हुए फिर मैंने आपको बताया था कि ये इस प्रकार जीव है, लेकिन उसको हम जान नहीं सकते। क्यों? इसलिए कि हम जिससे जानना चाहते हैं, हमारे पास जो जानने की मशीन है वो माइक। न मैं को हम जान सकते हैं और न मेरे को, यानी जो शक्तिमान है हमारा, अंशी है हमारा, स्वामी है हमारा भगवान, उसको भी नहीं जान सकते। अरे जब अंश को नहीं जान सकते तो अंशी को क्या जानेंगे? जब शक्ति को नहीं जान सकते, चिनगारी को, तो बहुत बड़े अग्नि के गोले को क्या जानेंगे? जब सूरज की किरण को नहीं जान सकते तो सूरज को क्या जानेंगे? इसकी भी तमाम वेदों, शास्त्रों, पुराणों के प्रमाणों के द्वारा सिद्धि की गई और लॉजिक से भी की गई कि इसलिए हम भगवान को या जीव को नहीं समझ सकते। लेकिन अनंत जीवों ने समझा है, समझने वाले हैं, आगे भी होंगे। ये कैसे हुआ, इसके लिए भी आपको बताया गया। वो भगवान जिस पर कृपा करके अपनी अलौकिक शक्तियां दे देता है, आंख में, कान में, नासिका में, रसना में, त्वचा में, मन में, बुद्धि में, उसकी प्राकृत इंद्रियां, मन, बुद्धि दिव्य हो जाते हैं। वो भगवान को उन इंद्रियों से ग्रहण कर लेता है। आप लोगों ने सुना होगा, अर्जुन ने जब जिद किया था कि आप बार बार कहते हैं मैं भगवान हूं, हम कैसे माने? हमारी तरह आप भी तो हैं, आपका शरीर, मन, बुद्धि सब तो मैं देख रहा हूं। आप भी खाते, पीते, रोते, गाते, हंसते, भागते, डरते, सब कुछ तो आप में वैसे ही है जैसे मुझ में है, जीव में। तो भगवान ने कहा, हाँ, तुझको दिख रहा है ऐसा, ऐसा है नहीं, तो फिर कैसा है? इसके लिए तो दिव्य वस्तुएं चाहिए बुद्धू, दिव्य इंद्रिय मन बुद्धि चाहिए। अच्छा, हमको दे दो दिव्य इंद्रिय मन बुद्धि और मैं देखूं। अरे क्या करेगी देख के? तुम जैसे मैं हूं वैसे तू भी सखा बना रहा। नहीं नहीं, दिखाना पड़ेगा। अपने दोस्त की बात मानना पड़ता है दोस्त को। सखा था ना, बड़े अधिकार के साथ बोल रहा। भगवान ने कहा देखो दिखा देते हैं, दिव्य दृष्टि दिया, कहें देख। ओ, जब देखा उसने भगवान का विराट रूप तो देखे ही नहीं सका।
एक सूरज का इतनी दूर से टेम्परेचर अगर आप 25 जून को देखते हैं तो आंख यूं यूं करने लगते हैं दोपहर को, और सूरज के पास जाके अगर देखने को कहा जाए तो देखना तो दूर, शरीर ही भस्म हो जाए आपका। और अनंत कोटि सूरज का प्रकाश जिसका, लिमिटेड नहीं, और करोड़ों मुख से ज्वाला निकल रही है, उसको कौन देखेगा? करोड़ों अर्जुन भी नहीं देख सकते। वो कांपने लगा, डर गया और कहता है बस बस बस। जैसे संसार में कोई आदमी किसी को कुछ जिद करता है, वो कहता है सॉरी, अब हम नहीं कहेंगे ऐसा करने को। ऐसा हाल हो गया, उसने क्षमा मांगा। तो भगवान ने कहा ऐसे ही मेरा मधुर रूप भी है, लेकिन सबके लिए दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि चाहिए। तो महाराज आप फिर देते क्यों नहीं जब आप ही के देने से मिलेगा? मेरी एक शर्त है, जो मुझसे मांग ले उसको देता हूं। सेठ जी ने सदा व्रत खोल रखा है, उनके घर पर जाओ मांगो। अब अपने ही कमरे में बैठ के और तुम बातें करो लंबी चौड़ी, ये तो गलत है। यानी शरणागत हो जाओ, बस कृपा कर देंगे। तुम हमको कुछ दे नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे पास कुछ ऐसे सामान ही नहीं है जो हमको देंगे। नंबर 2, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मैं तो परिपूर्ण हूं। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मुझे तुम क्या दोगे? मेरा दिया हुआ तो तुम सारा सामान लिए हो, वरना तुम्हारा अपना है क्या? तुम्हारापन, जीव का जीवत्व भी मुझसे है। चेतन चेतना नाम। शरणागत हो जाओ। लेकिन ये मैं की भी जिद है। महाराज हमको डाउट है तुम्हारे ऊपर, पहले कृपा करके दे दो। संसार में तो कहीं डाउट नहीं है। एक पिता पुत्र पर विश्वास करता है, पुत्र पिता पर करता है, स्त्री पति पर करती है, बाहर से आई है। फिर भी सबसे बड़ा विश्वास हम लोगों को बीबी पर होता है। अरे बीबी और माँ बाप तो छोड़ो, नौकर पर कितना विश्वास है। ये बड़े बड़े खरबपति क्या बैंक में रुपया जमा करने जाते हैं? सब नौकर चाकर करते हैं, सब पर विश्वास है। हम रोज टिकट लेते हैं, रेलवे का हो चाहे कहीं का हो, छोटे से छेद में पैसा लेके हाथ डाल देते हैं, टिकट काट दो। कहाँ जाओगे? बंबई। अच्छा, हेलो, ठीक। अगर वो कहते पहले टिकट दो, क्या पता तुम रुपया लेके बैठ जाओ। जी हाँ, पहले टिकट दे, तुम लेके चल दो, तो फिर हम भी रुपया नहीं देंगे, तो फिर हम भी टिकट नहीं देंगे, तो बैठे रहो बाहर। अरे जो रोज 420 करता है उस पर तो हम विश्वास कर रहे हैं, और महापुरुष और भगवान पर जब विश्वास करने की बात आई तो डाउट है, संशय है। अरे भगवान कह रहे हैं
नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। जिसके दिमाग में डाउट की बीमारी होती है वो ये संसार का सुख भी नहीं पा सकता। भगवान की कौन कहे? डाउट डाउट। निरपराध कितनी स्त्रियों को त्याग देते हैं पति लोग। एक खिड़की में रोज झांकती है, जरूर गड़बड़ है। पति को के ऊपर डाउट, हर जगह डाउट। पागल हो जाता है वो आदमी। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार शरणागत हो जाओ, विश्वास कर लो। अरे मेरे बेटे हो, असली बेटे हो। ये नकली बेटों पर तो विश्वास करते हैं, बाप पर करते हैं। मैं तो असली बाप हूं, मुझ पर विश्वास कर लो। अमृतस्य वै पुत्रा। तो जो विश्वास कर लेता है और शरणागत हो जाता है, उस पर भगवान कृपा कर देते हैं और अपनी अलौकिक शक्ति दे देते हैं। इसलिए अनंत जीवों ने मैं कौन मेरा कौन को जाना है, जान रहे हैं, जानेंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड है, कोई हम ही लोग 6-7 अरब नहीं है। अपरिमिता ध्रुवा स्तनुभृता। वेद कह रहे हैं अपनी स्तुति में, अनंत जीव होते हैं। सचानंत्याय कल्पते। अरे जीवों की कौन कहे, ब्रह्मांड अनंत है। संख्या चेत रजसामस्ति न विश्वानाम कदाचन। इसके बाद उस शरणागति के लिए आप लोगों को बताया गया कि कर्म ज्ञान भक्ति 3 मार्ग विस्तार से वेदों शास्त्रों में बताए गए हैं। लेकिन सारांश बताया गया कि भगवान ने कहा है कि जितने भी धर्म कर्म ज्ञान योग तप आदि मार्ग हैं, सब वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गति। 1-2-28, 1-2-29 भागवत। सर्वे वेदायत पदमामनंति। वेद शास्त्र सब कहते हैं कि केवल भगवान संबंधी ही सब मार्ग अगर है तो सही है। अगर भगवान के सिवा और किसी एम के लिए है, स्वर्ग के लिए, सिद्धियों के लिए, संसारी सुख के लिए, तमाम मार्ग हैं। अगर उनके लिए कोई मार्ग है तो दुख, अशांति, अतृप्ति, अपूर्णता मिलेगी। बड़ा सुंदर, एक नहीं 25 जगह भागवत में कहा गया है, किम विधत्ते किमा चष्टे किम अनूद्य विकल्पयेत इत्यस्या हृदयम लोके नान्यो मद्वेद कश्चन माम विधत्ते विधत्ते माम विकल्प्या पोह्यते। तो हम 11, 21, 42, 43। जो मेरे निमित्त हो वही कर्म धर्म, जो मेरे निमित्त हो वही ज्ञान, जो मेरे निमित्त हो वही भक्ति। कोई भी चीज हो मेरे निमित्त ही होनी चाहिए। अगर नहीं है तो गलत। क्यों? बाय रीजन समझ लो। इसलिए कि समस्त दुखों की जननी माया है। जितने दुख हैं
कोई 3 कहता है, कोई 5 कहता है, अरे लाखों करोड़ों हो, लेकिन उनका जो मूल है, मम्मी है, वो माया है। उसी से अज्ञान हुआ, उसी से सारे दुख आए। जो पहली गलती हमने की थी ना, भयम द्वितीयाभिनिवेशत स्यात्, अपने को देह मान लिया भगवान से विमुख होने के कारण, और देह मानकर फिर सब दुख आए। तो वो माया किसी भी साधन से मिटाई नहीं जा सकती। चैलेंज, मामेव जे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते, गीता 7:14। येषां सएव भगवान दयेदनन्तः, 2:42 भागवत। कोई भी ऐसा मार्ग नहीं है जो माया को जीत सके। केवल भगवान ही मायाधीश हैं, और कोई मायाधीश नहीं, और हो भी नहीं सकता कभी भी है। तो सदा दुखी रहेंगे हम लोग? नहीं, मायातीत हो जाएंगे, मायाधीश नहीं होंगे। मायातीत माने माया से छुटकारा पालेंगे सदा को। बस हो गया। और हमको मायाधीश बन के क्या करना है? मायाधीश बन के एक मुसीबत मिलेगी क्या? सृष्टि करो, और सृष्टि के बाद सर्वव्यापक बनो, और प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बैठो, और उसके अनंत जन्मों के पाप पुण्य का बही खाता लेके बैठो, और उसके अनुसार प्रारब्ध बनाओ, और प्रारब्ध भगवाओ, और क्रियमाण कर्म का हिसाब किताब रखना, गलत न होने पाए कुछ। हमने क्या सोचा प्रतिक्षण? एक काम नहीं है। महापुरुष कहता है, अरे हम परमानंद में लीन, ये बवाल का काम कौन करेगा? क्योंकि संसार के जितने हम लोग हैं जीव, सब पाप ही तो सोचते हैं और पाप ही करते हैं। इसी को नोट करना पड़ेगा। कोई अच्छा काम तो करने वाला मिलता नहीं। अरे मान लो कहीं कोई 10,000 गाय में एक बैल जा रहा है, बस। महापुरुष कितने? शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। तो कहीं अरबों खरबों में कोई एक महापुरुष होता है जो सही सही सोचता है। तो इस प्रकार केवल भक्ति मार्ग ही है ऐसा, अर्थात शरणागति ही ऐसी एक स्थिति है जिससे भगवान की वो कृपा मिलती है, और उससे मैं कौन मेरा कौन का ज्ञान होता है। ये सब विस्तार से बताया गया है। अब उपासना के विषय में मैंने अंतिम दिन आपको बताया था कि रूप ध्यान परमावश्यक है। उसके बिना कोई भी साधना नथिंग के बराबर है, नहीं के बराबर है। जैसे 0 लिख के उसके नीचे गुणा करो, 0 गुणे 0 तो भी 0, और 0 गुणे लाख तो भी 0। 0 में गुणा कर रहे हो, इसलिए परिणाम 0 ही आएगा। ऐसे ही मन में पुण्य पाप, गंदगी, शुद्धि,
कर्म करने की शक्ति है, मन में ही लगाए रहना। इंद्रियां उंद्रियां तो सब उसके सर्वेंट हैं। गाड़ी चलाने वाला कौन होता है? ड्राइवर। एक्सीडेंट हुआ किससे हुआ? ड्राइवर से। उसमें पैसेंजर बैठे हैं, वो बेचारे क्या करें? वो निर्दोष, उन पर मुकदमा नहीं होगा। तो गाड़ी चढ़ गई, गाड़ी पे हो जाए मुकदमा? अरे नहीं, गाड़ी तो जड़ है बेचारी वो क्या करे? ड्राइवर केवल एक दोषी है, उसको सजा होगी। तो मन है बरकर, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। सब वेद शास्त्र कह रहे हैं मन ही कारण है, एव। इसलिए भगवान का ध्यान हो चाहे संसार का ध्यान हो, दो ही तो है। वो मन को करना है। प्यार कौन करेगा? मन। वो दिखाई नहीं पड़ता आपको, दिखाई तो पड़ता है शरीर। ये आदमी भुजाओं को उठा के माँ को चिपटा रहा है, बाप को चिपटा रहा है, बीबी को चिपटा रहा है। ये हाथ पैर ये दिख रहा है। अरे हाथ पैर तो जड़ है। आत्मा निकलने के बाद कोई बेटा बाप को चिपटावे ना? वो मन चला गया आत्मा के साथ। सही वही तई सर्वरुत्क्रामत, वेद कहता है सब साथ चले जाते हैं जीवात्मा के। तो मन को भगवान में लगाना यही अनुराग है, मन को संसार में लगाना यही राग है, या आसक्ति है, या दुख का मूल है। मन को संसार से हटाना यही वैराग्य है। मन को, शरीर को नहीं, मन को। हमारे इतिहास में अनादिकाल से अब तक, अरे छोड़ो सतयुग से अब तक 99% महापुरुष हुए हैं। गृहस्थ में उनके माँ है, बाप है, बेटा है, बीबी है, बच्चे हैं। बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु शंकर सनकादिक को छोड़ के ये जितने भी बड़े बड़े विश्वामित्र वशिष्ठ गौतम कपिल कणाद भरे पड़े हैं महापुरुषों के दादा, सब गृहस्थी थे। इनका शरीर तो संसार में था लेकिन मन नहीं था, मन भगवान में था। इसलिए सर्वत्र सर्वदा आनंदमय रहे। और आज करोड़ों सन्यासी बन गए हैं, उनको सन्यासी कहते हैं लोग, माने संसार त्याग करके, संसार त्याग करके और मन संसार में रखते हैं। एक शब्द कोई किसी सन्यासी से कह दे, ऐबे गधे, एक कपड़ा रंगाए घूमता है, देखो फिर सन्यासी जी का क्या हाल होता है। क्यों जी, तुम तो सर्वत्र ब्रह्म को देखते हो, तुम्हारे सिद्धांत में ऐसा होना चाहिए। हाँ, लिखा तो ऐसे ही है। तो हम भी तो ब्रह्म हैं, जिसने कहा है तुम्हें गधा। गुस्सा क्यों कर रहे हो? हाँ जी, मैं तो ऐसे ही सन्यासी हूं। कलौ वेदांतिनो भांत फाल्गुने बालका इव
जैसे होली के दिन बच्चे उछल उछल करके होली खेलते हैं, निरे बच्चे, ऐसे ही इस कलयुग में सन्यासियों का झुंड होगा। ये सन्यास नहीं है, बड़ी गहरी परिभाषा है सन्यास की। तो मन से उपासना करना है। मैंने कहा था कि भगवान को तो देखा नहीं, ध्यान कैसे करें? हाँ, तो ये प्रश्न जो आप कर रहे हैं, ये प्रश्न तो जितने महापुरुष हो चुके हैं उन सब ने गुरु से किया होगा। तो क्या वो सारे गुरुओं ने उन लोगों को इस मेटीरियल आंखों से भगवान को दिखाया था? ये कहीं पढ़ा है आपने? नहीं दिखाया, किसी ने नहीं। अरे दिखाने से होगा क्या, और दिमाग खराब हो जाएगा। क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। वो भगवान प्राकृत हाड़ मांस वाले दिखाई पड़ेंगे तो आप कहेंगे इससे तो अच्छा हमारा बेटा है, हमारी बीबी है, उसको देखने से अधिक सुख मिलता है। ये तुम्हारे भगवान है। अरे वो चिदानंदमय देह तुम्हारी, वो कैसे देखोगे तुम बिना अधिकारी बने? अरे भाई, जैसे का एक नियम है हमारे देश में, समझ लो कि बीए पास करके तब लॉ क्लास में दाखिला मिलेगी। इतनी योग्यता कंपलसरी है। अब एक ABCD न जानने वाले को क्लास में बिठा दो, बैठा रहेगा। जैसे हमारे लेक्चर में छोटे छोटे बच्चे बहुत से बैठे रहते हैं वो क्या समझते हैं? एक बार मैं आगरा में स्पीच दे रहा था, तो 100-200 बच्चे आगे बैठे, सबके छोटे छोटे। एक दिन मैंने बच्चों को ऐसे बुलाया लेक्चर के बाद में, हमने कहा तुम लोग क्यों बैठे रहते हो 2 घंटे? हम लोग गिनते रहते हैं आपने कई बार रसगुल्ला कहा। ऐसे ही हाल है। तो रूप ध्यान कैसे करें बिना भगवान को देखे? हम दुनिया में जिसको देखते हैं उसी का रूप ध्यान नहीं कर सकते, भूल जाते हैं। कोई आके खड़ा हो गया, नमस्ते श्रीवास्तव जी, नमस्ते। अब वो ऐसे बोल रहा है नमस्ते जैसे अपरिचित है, क्योंकि वो पहचान नहीं रहा है। आपने पहचाना नहीं? हम वहां कलकत्ता के वहां मिले थे आपसे। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे हम आपको 4 बार मिल चुके हैं। हाँ 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 हाँ, जबरदस्ती बोले जा रहा है। हाँ हाँ, एक बार दिखा देने से और आप रूप ध्यान कर लेंगे? अरे जिस माँ से, बाप से, बेटे से दिन रात संबंध है, आंख बंद करके बनाओ। तुम्हारे बाप का कान कैसा है? कोई नहीं बना सकता। जैसे सबका कान है ऐसे उनका भी है। बस ये रूप ध्यान हुआ। सबकी शक्लें अलग अलग होती हैं ना? हाँ होती हैं। तो ऐसे कह दोगे कि जैसे सबका मुंह है ऐसे बाप का भी है। तो भगवान का रूप ध्यान करना
ये कैसे हो? तो इसके लिए वेद व्यास ने एक बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है। सकृद्यदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवतीम ददौ गतिम। एक बार अभी कुछ दिनों 5000 वर्ष पहले जब श्री कृष्ण ने बकासुर को मारा, पूतना को मारा, ये दोनों भाई बहन थे और इनका छोटा भाई था अघासुर, वो बचा। तो उसने कहा मैं अपने बड़े भाई और बहन का बदला लूंगा। कृष्ण बलराम इन दोनों ने मारा है, इन दोनों को मारूंगा। अब तरकीब सोचा उसने, तो अजगर बन गया अघासुर, अजगर। और कितना बड़ा अजगर, 8 मील लंबा, और उसकी एक दाढ़ नीचे एक बादलों के ऊपर, बड़ा विराट रूप, और लेट गया सारे ब्रज में। तो ये सखा लोगों को लेकर ठाकुर जी गाय चराने जा रहे थे। तो ठाकुर जी एक पेड़ के ऊपर बैठ के मुरली बजाने लगे, और सखा लोगों ने देखा कि ये गुफा बड़ी लंबी गुफा है ब्रज में, हम लोग तो कभी गए नहीं इस गुफा में, आज चलना चाहिए। अब सखा लोग तो सब बेपढ़ी लिखे लठ गंवार सबने हुआ हुआ करके और सब घुस गए उसमें, और कहते जा रहे हैं ये तो जैसे बड़ा भारी कोई अजगर हो, ऐसी गुफा है। और जब अंदर गए तो श्री कृष्ण ऊपर से देखा, श्री कृष्ण ने वो कूद के नीचे आए। अरे क्या हो रहा है, ये सारे सखा चले गए, तो खा जाएगा 1 सेकंड में, ऐसे जहां मुंह बंद किया सब मर गए, अब क्या करें? तो श्री कृष्ण ने कहा कि अगर इसको हम चक्र चला के मारते हैं तो सखा भी मर जाएंगे। तो वो मैंने सोचा, सोच के अंदर घुस गए वो भी। इन्हीं को परख रहा था वो कि सखा लोग तो आ गए, अब ये तो बाहर निकल नहीं सकते, अब जरा वो भी आ जाए जिसने मारा है। तो श्री कृष्ण ने कहा आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं। वो भी घुस गए। तो उसने कहा बात बन गई। उसने अपने ऊपर के होठ को नीचे करना शुरू किया। ठाकुर जी ने कहा अच्छा ये चालाकी है। तो ठाकुर जी ने अपने को ऊंचा करना शुरू किया। ऊंचा करते गए फट गया वो, उसका जो जबड़ा था वो फट गया, मर गया। सखा लोग भी मर गए सब। ठाकुर जी ने सबको जिला दिया और सबको लेके बाहर निकले। तो देखा कि ये बड़ी ज्योति निकली अघासुर के अंदर से और वो श्री कृष्ण में समा गई। जब ये गुरुजी सुखदेव ने सुनाया तो परीक्षित का माथा ठनका। उसने कहा इतने बड़े राक्षस को वो भगवान के शरीर में कैसे, उसको तो नरक मिलना चाहिए। तो उस समय कहा था सकृद्यदंग प्रथमा प्रतिमांतराहिता, एक अंग ठाकुर जी का मन से बनाकर मनोमयी
भागवतीम ददौ गतिम। अनंत महापुरुष हो गए भगवान के एक अंग का, पूरा शरीर नहीं, खाली नासिका का ही ध्यान कोई पक्का कर ले, कोई आंख का कर ले, उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। मन के बनाए हुई प्रतिमा की बात हो रही है। तो जब साक्षात श्री कृष्ण घुस गए अघासुर के पेट में, तो तब भी उसको श्री कृष्ण की प्राप्ति ना हो, तो मनोमयी प्रतिमा भी होती है। 8 प्रकार की प्रतिमा बताया है भागवत में। मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्ट विधा स्मृता, शैली दारुमयी लौही लेख्या लेप्या चैकती। और मैं भी इसी का उपदेश देता हूं सबको कि पत्थर की मूर्ति के चक्कर में न पड़ो। क्यों? इसलिए वो तो एक शक्ल वाली होती है और एक उम्र वाली होती है। मन से बनाओ, और उसमें तुमको कोई आवश्यकता नहीं है कि रोज ड्रेस बदलो, कि उनकी सोने की माला हीरे की माला पहनाओ। मन से ले आओ कोहनूर का बाप, पहनाओ मालाएं बिना पैसे के। मन से नहलाओ धुलाओ, हाथ पैर दबाओ, सब कुछ करो मन से बना बना करके। ऐसे महापुरुष बने हैं लोग, और बदलते जाओ खूब, क्योंकि मन बोर हो जाता है एक चीज में। अरे अपनी ही बीवी से बोर हो जाते हैं आप लोग। पहले बहुत प्यार, उसके कम, फिर खत्म, फिर इधर देखते रहते हैं, वो बगल में बैठी है, मुसीबत है, ऐसी बीवी मिली। बालक बना लिया श्री कृष्ण को, जुआ बना लिए, बूढ़ा बना लिए, जो मन में आए कपड़ा पहनाए, जो मन में आया वो उनके साथ खेल किया, लीला की, अपनी इच्छा से। वो वैसे ही बनते जाएंगे तुम्हारे मन के अनुसार। और जब दर्शन देंगे तब डरो मत कि हमारे मन का तो आइडिया कमजोर था, इसलिए भगवान भी कमजोर मिलेंगे। ऐसा नहीं, वो तो परम करुणामय है, वो मिलेंगे असली रूप में सबको, जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर को मिलते हैं, तो वैसे ही घोर मूर्ख को भी मिलेंगे। इसलिए रूप ध्यान परमावश्यक है। उसके साथ साथ और भी बहुत सी बातें जानने की है, वो फिर बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की।